To Mentee's daily news analysis. So, heart is a very good fertilizer. Anything we plant, love, fear, hate, hope, revenge, jealousy, surely grows and bears fruit. So, we have to decide what to harvest. And this is important from ethics. And today I have a special announcement even that जो students यूपीएससी की या मेन स्पेसिफिकली 2023 की तैयारी कर रहे हैं अपने आंसर्स रिव्यू करवाना चाहते हैं वेदर ऑफ 1, 2, 3 और 4 ऑफ एनी पेपर वो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड आई लेट यू नो व्हाट इम्प्रूवमेंट यू शुड मेक इन योर आंसर और ये पीडीएफ आपको हमारे मेंटी आईएएस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई की एनालिसिस। सो पहला है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से दैट डिलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन। सो व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट इज दैट इंडिया हैज सीन a significant growth and improvement किसमें global standing में over the past 3 decades। इससे हुआ क्या है that we have become world one's largest economies and even we have a pivotal swing power in international politics। but इस progress के कारण भी इंडिया को बहुत ही challenges face करने पड़ते हैं। कैसे challenges? poverty को लेकर, infrastructure issues को लेकर, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स को लेकर जो कि फिर आगे जाके डाइवर्ट कर देता है टेंशन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी से। अब इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि कुछ का आर्ग्यू ये है कि इंडिया प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंडिया को डोमेस्टिक डेवलपमेंट बिफोर वी शुड एजर्ट एज अ ग्रेट पावर ऑन अ ग्लोबल स्टेज एंड कुछ का ये मानना है कि शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इज एसेंशियल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। अब यही वो आर्टिकल इम्फसाइज कर रहा है कि इंडिया का कैसे इंगेजमेंट होना चाहिए वो पहले आपका डोमेस्टिक कंटेक्स्ट के साथ अलाइन होना चाहिए, साथ ही में फोकस होना चाहिए वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स एंड अकॉर्डिंगली वी शुड रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड डोमेस्टिक ग्रोथ। And this is a very good article which gives you a perspective of international relations. Now we'll see general studies 3 economy that downhill driving shrinking trade volume pose a risk for this year's growth hope. So अभी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है it reached a record of $775 billion in 22 to 23, although from April to June 2023 shipments contract हुई थी by 15.1%, so we had a rough start this year। but जो जून का टोटल जो प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली है वो लोएस्ट था 8 मंथ्स में, जिससे पता चला कि 22% ईयर ड्रॉप हुआ है। ये सिमिलर ही है जो कोविड-19 में इनिशियल मंथ्स में जो हमारा लॉकडाउन में हमारा इंपोर्ट बिल फ्लक्चुएट हुआ था। अब जो इम्पोर्ट बिल है इट ऑल्सो गॉट डिक्लाइन बाय 12.7% फर्स्ट क्वार्टर में, और ये भी इसका रीजन क्या है बिकॉज ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइजेस विच वाज कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर। अब जो ये डिक्लाइन है एक्सपोर्ट्स में या डोमेस्टिक डिमांड में ये बहुत कंसर्न ट्रिगर करता है। कंसर्न किसके? इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर एंड साथ ही में कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर ग्लोबल मार्केट में। अब ये आर्टिकल हमें यही बता रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को कैसे फोकस करना चाहिए कि हम कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करें। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक से दैट अ केस फॉर न्यू प्रोनाउन फॉर द एआई। सो यू ऑल नो दैट एआई chat bots are getting smarter and we should thank to large language model, that is the LLM. They can talk like expert, they can give impressive answers to complex solution, but now to make these chatbot work programmers use करते हैं prompts questions or instructions that get the desired response from the AI। but now जो आर्टिकल हमें ये बता रहा है the cons also that we should be careful also when we just talk into AI। why? because using a gender neutral AI sometimes होता क्या है कंफ्यूजन या मैनिपुलेशन भी क्रिएट हो जाती है। तो नाउ व्हाट फ्यूचर हैज टू बी डन इज दैट रेगुलेटर्स एंड टेक कंपनीज should work together
to set a standard for pronoun usage in AI so that we can create a trusted online environment. अब नेक्स्ट न्यूज है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ऑन ईडीज पावर टू अरेस्ट एंड सी कस्टडी. सो तमिलनाडु जो मिनिस्टर है दैट इज सेंथिल बालाजी, इनको अरेस्ट कर लिया था ईडी ने रिलेटेड टू अ कैश फॉर जॉब स्कैम. अब यही जो मद्रास हाई कोर्ट है, इट हैज अपहेल्ड, जो मद्रास हाई कोर्ट है, इट हैज अपहेल्ड द लीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट. एंड इवन उन्होंने रूल करा कि जो ईडी ऑफिशियल्स है दे हैव द पावर कि वो एक्यूज को कस्टोडियल इंटेरोगेशन में रख सकते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. बट देन कोर्ट ने भी क्लैरिफाई करा कि जो ईडी ऑफिशियल्स है दीज आर नॉट पुलिस ऑफिशियल्स, सो दे कैन स्टिल टेक अ पर्सन इनटू कस्टडी फॉर इंटेरोगेशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया है कि एक्सेसिव जो जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, एंड नाउ इट इज अलाउइंग द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जाए विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस. नेक्स्ट जनरल स्टडीज फी साइंस से विल जेनेरिक सप्लाई ऑफ द बेरिकुलिन बी एक्सेसिबल. सो जो ये जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट था बेरिकुलिन का, बेरिकुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल ड्रग फॉर drug resistant tuberculosis which got expired on 18th July, allowing the generic manufacturer to supply the drug. अब जॉनसन जॉनसन ने पेटेंट फाइल किया था 66 लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ताकि अपनी मोनोपोली की मेंटेन रहे बेनिकुलिन मार्केट में, विच फेस पब्लिक आउटरीच. अब हुआ ये है कि विद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स नाउ वी आर एबल टू सप्लाई अफोर्डेबल जेनेरिक वर्जन्स ऑफ बेनिकुलिन. तो ये एक्सपेक्टेड ऐसे क्या होगा कि जो प्राइजेस है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे एंड इवन इट विल इम्प्रूव एक्सेस टू ड्रग in the fight against TB. So that's what the article is all about, that will generic supply of bedaquiline now be accessible? Next a quiz from general studies only, that this famous waterfall in Goa attract visitors with its picturesque beauty, that is a Dudhsagar Fall. The official language of Goa is Konkani, and the church in Goa that houses the mortal remains of the St. Francis Xavier is the Basilica of Bom Jesus. The beach in Goa is known as a beach queen of beaches, that is a Caranquate beach. This Indo-Portuguese architecture style is prominent in the churches and buildings of Goa, that is a Goan barbecue. Now comes that word of the day, that is the Mercurial, that means relating to or containing or caused by mercury, liable to certain unpredictable change. So in vocab we have a word of the day. So next is that cautions has been risen against the ransomware Akira attack. So the question can be, Akira attack is often seen in news, it is related to what, and you know the answer. Next है जनरल स्टडीज 3 environment से, that climate targets are becoming outdated. अब इंडिया को अपनी लेने की जरूरत है. देखिए जो 2 डिग्री का सेल्सियस वार्मिंग का जो टारगेट है ये पेरिस एग्रीमेंट में सेट हुआ था, बट इट हैज़ नॉट बीन ड्राइव साइंटिफिकली एंड बहुत ही स्लो डाउन हुआ डिस्पाइट 20 मतलब 2 डिकेड से ऑलमोस्ट नेगोशिएशन जो आपकी चली रही है. तो अब क्या है कि जो अर्थ सिस्टम मॉडल्स है वो यूज किए जाते हैं क्लाइमेट प्रोजेक्शंस के लिए, बट इट मे नॉट रिप्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंसेज जो ये 2 डिग्री का टारगेट को लेकर है इवन एट अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट अ स्मॉलर स्केल. अब है क्या न्यूज़ कि इंडिया को फोकस करना चाहिए कि हम अपने टूल यूज करें ये देखने के लिए कि लोकल क्लाइमेट का मतलब जो लोकल इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट चेंज पे क्या होगा. एंड इवन नाउ वी शुड डिमांड इम्प्रूव प्रोजेक्शंस एट लोकल स्केल फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंस्टेड कि हम जो एमिशन रिडक्शन है उन पे सोलली सिर्फ उसी पे रिलाई करें. अब इंडिया को और अपॉर्चुनिटीज़ अपनी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि हम कैसे और अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वी कैन नो फोकस ऑन दिस टू decarbonize the future. Next है current affairs that tell in time with geology. So you all know that Earth geological time scale is divided into different set, that is eons, eras, periods, and then epochs. So these are key geologic events and how the life forms appeared over the billion of years. And इसमें भी जो 4 major हमारे geological eras है, that is the pre-Cambrian era, then Paleozoic era, then Mesozoic era, and then is a Cenozoic era, which was like 66 million years ago, about roughly. अब इसी पे
I won't say it directly, but a question has been asked by UPSC that in 2019 that the word Denisovan is sometimes mentioned in media in reference to what? Fossil of a kind of dinosaur, an early human species, a cave system found in northeast India, a geological period in the history of an Indian subcontinent. So answer is an early human species. अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी और आई वुड से फॉर दैट मैटर साइंस ऑल्सो दैट द इथेनॉल इम्पिटस. सो इंडिया का जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम है इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे बोथ क्वांटिटी के टर्म्स में भी और रॉ मटेरियल के भी टर्म्स में भी. और रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? केन मोलासिस, जूस टू राइस, डैमेज्ड ग्रेन, देन मिलेट्स, and even down the line millets also there. And now ethanol is basically 99.9% pure alcohol that can be blended with petrol. बाकी उसके different outcomes है, उसके pros, उसके cons और इनके क्या benefit होंगे यही article हमें बता रहा है. Next है general studies की economy से tax as incentive, that is on tax transparency. A very self-explanatory article. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझसे कमेंट करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हैं अगर आपको इसमें से मेंस के क्वेश्चन लिखने में भी कोई दिक्कत हो रही है. नेक्स्ट से जनरल स्टडीज की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रेगुलेशन फॉर सेलेक्ट OTT मैसेजिंग एप्स आर लाइकली. सो जो अभी न्यू टेलीकॉम बिल आ रहा है इट इज़ इन द फाइनल स्टेज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन जिसमें ये प्रोविजन हो सकता होगी कि OTT को रेगुलेट करा जाए और साथ में कम्युनिकेशन ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड स्काइप. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो OTT ऐप्स है उन्हीं को कंप्लाई करना होगा रेगुलेशन के साथ. कुछ ही सिलेक्टेड ऐप्स होगी जिनको गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑपरेट करने के लिए और वो भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि कुछ का कैसा टर्नओवर है. इट इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल कि जस्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज एक्टिविटीज. सो ये आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था. आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस. So if you do, please don't forget to like, share and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.